इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। नफीसा, तैयार नहीं हुई तुम? किस लिए? क्या मतलब किस लिए? निकाह है ना आज कामयार का। अम्मा जी, इस लड़के ने मुझे मरीज बना के रख दिया है। इस तरह होते हैं निकाह? खुद तो आकर कमरे में सो गया है। अब क्या करना है, किसे कहना है, हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं। मैं अपने बेटे के निकाह में मेहमानों की तरह जाकर बैठ जाऊं। एक बात सुनो मेरी, उन्हें तो कामयार पर एतबार नहीं है, उनके लिए तो वो पराया है ना। लेकिन तुम तो माँ हो उसकी, तुमने उस पर क्यों नहीं एतबार किया जब उसने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया? तुम आयरा के घर क्यों नहीं गई? सफाई पेश करती ना अपने बेटे की। अम्मा जान, आप क्या कामयार को नहीं जानती? ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता? कैसे कहते हैं उनसे कि जो उन्होंने देखा है वो झूठ है और वो जो कह रहा है वो सच है? तुम्हें अपनी औलाद पर एतबार नहीं है तो तुम कैसे तवक्को रख सकती हो कि तुम्हारी औलाद तुम पर एतबार करे? होता ना ऐसा रिश्ता तुम्हारा उसके साथ कि वो अपने दुख दर्द से आके शेयर करता। मगर तुम और सुहेल तो अपने रिश्ते में उलझे हुए हो ना। बेटे की परवरिश कहां से करती तुम? अम्मा ने भेजी है तुम्हारे लिए। खुद नहीं आई। इतना सब कुछ होने के बाद वो खुद कैसे आएंगी? हाँ, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? अम्मा पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। लेकिन मैं क्या करूं? वो भी तो अपने पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और मुझे लग रहा है सब मेरी वजह से, तो गिल्ट मुझे मार रहा है। अभी कोई मरने मराने की बातें नहीं होगी। रात को निकाह है तुम्हारा, और मैं खुद, देखो मेरी, और मैं अपनी बहन को खुद रुखसत करूंगी। ओके, चलो चेयर अप। देखो मैंने नबीन को भी बुलाया है, तो आती होगी अब। पापा कमरे में, लेकिन देखो ना, ये सामान उन दोनों ने भेजा है और अभी इस वक्त उनको मनाने के बारे में मत सोचना। कैसे ना सोचूं? अब सब कुछ एक साथ तो नहीं मिल सकता है ना। तुम्हारे हालात में तुमने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, थोड़ा वक्त दो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। ओके? और देखो नवीन भी आती होगी और हम दोनों मिलके तुम्हें तैयार करेंगे। ऑलराइट? And you're gonna look so pretty. Smile. चलो उठो, come on, get up. उठो ना बाबा। जाओ यार, जाओ कोट लेकर आओ। ठीक है, तैयार हो गए आप? हाँ मैं तो तैयार हूँ। तुम ये सूट पहन के जाओगे? जैसी शादी है उसके हिसाब से ओवर ड्रेस्ड हूँ।
आयरा के माँ बाप राजी हो गए? नहीं, अब फर्क क्या पड़ता उनके राजी होने से? आयरा को तो पड़ता है। हाँ, मगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने जा रही है और तुम्हें उसकी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? हाँ तो ऐसा है ना, वो एक वक्त था, वो मेरी जिंदगी थी। और उसने वक्त बदल दिया तो जिंदगी भी बदल गई। अब शायद मुझे मोहब्बत ना हो कभी फिर उससे। हाँ, गम है, गुस्सा है, मैं अपने हिसाब से मना रहा था। ये उसका फैसला है, साथ मिलकर मनाना चाहती है तो मना ले, मुझे इशू नहीं है। मैं समझी थी कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी। ये जो कड़वाहट इस घर में है ना, वो खत्म हो जाएगी। मगर तुम तो कड़वाहट में इजाफा करने जा रहे हो। ये शादी ऐसे मत करो काम यार। तो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी, शौक भी नहीं है मुझे, उसके जिद पे कर रहा हूं शादी। आप चल रही है ना साथ? चल के उससे बात कर ले। अगर वो मना कर देती है, आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा। अगर मैं खुद नहीं मना करूंगा दादा, मैं चाहता हूं वो देखे जिस हसीयत से मैं गुजरा हूं। ये जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखिए अपनी आंखों से खुद। छोड़ें दादो प्लीज। चलते हैं। ऐसी शादी तो मत करो, बेहतर है। अब तो हो रही है शादी। पापा, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरी बात समझने के लिए? तुम्हारे बचपन की रूटीन याद है? क्लिनिक से मैं घर आता था, तुम्हें ढूंढता था, और अगर तुम अपने कमरे में होती थी
तो तुम्हें अपने पास बुलाता था, अपने साथ बिठाता था, दिन भर की बातें सुनता था। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दिल को सुकून पहुंचता था। अब फिर तुम बड़ी हो गई, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें समझाया है कि तुम अपने फैसले खुद लिया करो। और तुमने हमेशा कहा था कि नहीं बाबा, मैं वही फैसला लूंगी जो आपको सही लगता है। याद है? जी। और अगर कभी मेरे फैसले के खिलाफ तुमने फैसला लिया भी था तो तुम अपना फैसला बदल लेती थी। हालांकि मैं जिद करता था कि नहीं बेटा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन तुम हमेशा कहती थी कि नहीं बाबा, आपने मेरे लिए जो फैसला किया है वही मेरे लिए ठीक है। याद है ना बेटा? तो बेटा आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा कि प्लीज अपना फैसला बदल लो। मेरी मर्जी के खिलाफ जो फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो, अपनी जिद पर कायम हो। बेटा मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। लेकिन नहीं, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? पापा आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं ना, आप समझे ना प्लीज पापा। तो फिर ठीक है बेटा, मैं भी मजबूर हूं। तुम तो मेरा मान थी, लेकिन तुमने मेरा मान रखा ही नहीं है, मेरे मान को खाक में मिला दिया है। अब मैं बस इतना ही चाहता हूं कि इज्जत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिक्र तक नहीं होगा तुम्हारा इस घर में। दुख होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन अपने दिल को तसल्ली दे दूंगा ये सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है। पापा कैसी बातें कर रहे हैं पापा, प्लीज मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज समझे ना मेरी बात को भी। बेटा ऐसा हो चुका है, तुम मेरे बगैर रहने जा रही हो बेटा। आई एम ऑल्सो सॉरी। और बेटा ये हाथ जो तुमने थामा है ना, आज आखिरी बार थाम रही हो। खुदा ना खास्ता आज के बाद तुम्हें कभी इस हाथ की जरूरत पड़ गई ना, तो ये हाथ तुम्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं होगा।
आपने नफीसा को मना लिया, थैंक यू। मुझे लग नहीं रहा था कि वो आएगी, बट kudos to you. Important for a mother's blessing. अम्मा जी, अम्मा जी, हाँ, क्या हुआ? आप ठीक है? कुछ ठीक होता है इस घर में? कुछ अरसे के लिए लगा था कि कामयार सुधर रहा है। आयरा जब उसकी जिंदगी में आई तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद। कामयार जैसे लड़के सुधरा नहीं करते अम्मा जी। मुझे तो अफसोस उस पराई बच्ची पर हो रहा है जिसकी जिंदगी अजीरन होने वाली है। कौन जिम्मेदार है इसका? कामयार के अलावा और कौन हो सकता है जिम्मेदार? इस बार तो आयरा खुद कामयार से शादी करना चाहती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हारे जैसे माँ बाप सिर्फ अपने बिगड़े हुए बेटों की तरबियत सही करते हैं तो आयरा जैसी लड़कियों की जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा, मुझे तैयार होना है। नवीन, तो मेरी हेल्प करोगी? यस। आईने में बहुत प्यारी लग रही हो। हकीकत में देखने का दिल ही नहीं चाहा। जानती हूँ, जिंदगी के सारे फैसले लेना आपने मुझे सिखाया है, और मुझे पता है कि मेरा ये फैसला हर हिसाब से गलत है। लेकिन हमारे जो एहसास होता है ना, ये आपकी कॉमन सेंस बिल्कुल मार देता है। एहसास भी हुआ तो किसका? जिसको किसी का कोई एहसास नहीं, क्या कुछ नहीं किया उसने। मैं जानती हूँ अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी? वहां जाके तो मेरी स्ट्रगल शुरू होगी। तो फिर मना कर दो, सब सही हो जाएगा। पापा है ना, प्रॉमिस, सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। कैसे? मैं जानती हूँ कि ये फैसला हम सबके लिए गलत है, मुझे पता है। और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयार की वजह से। थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामयार का हुआ है मेरी वजह से। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी। और सब कुछ जानने के बाद मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मेरा गिल्ट मुझे मार देगा अम्मा। ठीक है आयरा,
जैसे तुम्हें ठीक लगे। मेरी बहुत प्यारी बेटी है। प्यारी लग रही हो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहरा इरफान वल मोहम्मद इरफान, आपका निकाह कामियार अहमद वल सुहेल अहमद के साथ भाईवज हक में मुबलिग 1 करोड़ रुपए सिक्का रैजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कामियार अहमद वल सुहेल अहमद, आपका निकाह अहरा इरफान दुख्तर मोहम्मद इरफान के साथ मुबलिग 1 करोड़ रुपए हक में सिक्का रैजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
थैंक यू। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेटा मैं चाहती तो थी कि तुम इस घर में मेरी शादी का जोड़ा पहनकर दाखिल हो, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, दुपट्टा ही काफी है फिलहाल। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हमेशा खुश रखे, खुश खुर्रम आबाद रखे तुम्हें। बेटा मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया, लेकिन अब जब कर लिया ना तो इसे खुशी खुशी कबूल कर लो। देखो ऐसी सैड दुल्हन अच्छी नहीं लगती। दुल्हन के पास और ऑप्शन ही क्या है दादी? मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, कामयाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान हो, जिस इम्तिहान को देने से पहले ही मैं फेल हो गई। बेटा अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज ना होते और तुम्हारी शादी कहीं और करते थे, किसी और के साथ करते, तो तुम कभी खुश ना रहती। माँ बाप की नाराजगियां खत्म हो जाती हैं जब अपनी औलाद को खुश देखती हैं। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये वक्ती मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता तुम देखोगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
क्या है यार? क्या है? आप हॉर्न बजा रहे थे। दरवाजा खोलो। सर दरवाजा खुला हुआ है, आप घर के अंदर हैं। स्मार्ट बन रहे हो मेरे सामने। मुझे पता है मैं घर में हूँ। चलो जाके खड़े हो अपना। मुझे पता था मैं घर में हूँ, ठीक है ना? मेरे सामने स्मार्ट नहीं बनना है अंदर के बाद। हेलो। हाय। What are you doing here? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयाब। इस बार वाकई हो गया? Congratulations. फिर से वही हालत? क्या मतलब फिर से याद है? What do you mean? ठीक हूँ मैं। और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी है। ऐसी हालत होगी तुम बर्दाश्त तो पाओगे। ये मेरा बेड है, इसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। और मुझे इससे कोई कंप्लेन है। सब सॉर्टेड है। पूरी स्पेस है तुम्हारे लिए, जाओ जाके सोना है, सो जाके। मैं अपना डिस्टर्ब मत करना मुझे बस प्लीज।